हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम 12 और 13 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 14 मई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 12 मई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह दिवस नर्सेज के योगदान को याद करने एवं उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है? ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 19 मई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, साल 2022 में भारत में 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, इस साल भारत का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने वाला है। तीसरा पॉइंट है, यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:59 से लेकर सुबह के 10:23 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, 12 मई 2022 को रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। दूसरा पॉइंट है, विक्रमसिंघे श्रीलंका में 6ठी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और इसके साथ ही वे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। तीसरा पॉइंट है, उनकी उम्र 73 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित सुखराम का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? ऑप्शन ए सिंगर, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी एक्टर, ऑप्शन डी राइटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलिटिशियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, पंडित सुखराम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। दूसरा पॉइंट है, मंगलवार 10 मई 2022 को उनका दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। तीसरा पॉइंट है, वे 94 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योति यराजी ने साइप्रस में चल रहे इंटरनेशनल एथलेटिक्स में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी कॉपर मेडल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, ज्योति यराजी ने साइप्रस में चल रहे इंटरनेशनल एथलीट्स मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.5
23 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज कर दी है। दूसरा पॉइंट है, इस टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा पॉइंट है, वे भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और वह 22 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी नेमार, ऑप्शन डी गैरेथ बाले। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। दूसरा पॉइंट है, फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल में मेसी ने 130 मिलियन डॉलर यानी कि 1007 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले साल भी मेसी की कमाई इतनी ही थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में दूसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए 203, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 103%, ऑप्शन डी 200%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 203%। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, बिहार के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार की नीतीश सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 203% बढ़ाने का फैसला लिया है। दूसरा पॉइंट है, इसका लाभ बिहार के पेंशनभोगी एवं पूर्व कर्मचारियों को भी मिलेगा और खास बात यह है कि जनवरी महीने से ही इस योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सभी मदरसों में रोजाना राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में गुरुवार 12 मई से रोजाना राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीक्षा दागर ने ब्राजील में हो रहे बधिर ओलंपिक में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी गोल्फ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्फ। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय गोल्फर दीक्षा दागर ने ब्राजील में हो रहे बधिर ओलंपिक की गोल्फ प्रतियोगिता के फाइनल में अमेरिका की एशलीन ग्रेस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ट्विन एरोनॉमी मिशन की परिकल्पना की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ट्विन एरोनॉमी मिशन की परिकल्पना की है, जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष संबंधी मौसम घटनाओं के अक्षांशीय और देशांतर प्रभावों के अध्ययन पर केंद्रित है।